आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं शाहजहां नोट जोन के जो जोन चेयरमैन नवनिर्वाचित बने हैं के अग्रवाल साहब। उन्होंने हल्ला बोल रखा है भवन निर्माण को लेकर के। हमारे बीच में प्रेम बाबू सक्सेना साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे सक्सेना जी, आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं के अग्रवाल। भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। के अग्रवाल जी अभी नवनिर्वाचित हुए हैं जोन चेयरमैन के लिए जी। भाई पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ, वो चेयरमैन बने हैं, अच्छा काम है। लेकिन ये एमसीडी में बीजेपी पिछले 15 साल से है जी। और उनको 3 साल बाद अभी बात करें करंट में जी। तो 3 साल बाद क्यों याद आई भवन नवनिर्माण की कि कोई बेलदार नहीं आएगा, कोई जेई नहीं, बेलदार नाम की कोई उपाधि नहीं है, कोई उपाधि नहीं है। और मतलब जो दुनिया भर की चीज़, इसका मतलब ये भी मानते हैं कि गोरख धंधे चल रहे थे एमसीडी में जी। तो पिछले 3 साल से एमसीडी में बीजेपी शांत क्यों बैठी थी। और जब ये चेयरमैन बने हैं तो इनको क्या ऐसा मतलब कि क्या नज़र आया कि इनको कहा भाई अब हमारे को ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि अब मेन चीज़ क्या है एमसीडी का एमसीडी जो एक एजेंसी है और ये सर्विस एजेंसी है, बिल्कुल सिर्फ पब्लिक की हित के लिए बनाई गई है ताकि पब्लिक को जो छोटी मोटी सुविधाएं असुविधा होती हैं, जैसे नाली साफ कराना, सड़कें में गड्ढे होने उसको रिपेयर कराना, सड़कें बनवाना, चूना वगैरह लगा देना, मतलब इस तरीके से जो रोजमर्रा की जिंदगी से जो पब्लिक जूझ रही है, कूड़ा नहीं उठना, वो सब इसके लिए बनाया गया है इस एजेंसी को। बेसिक इसका वो ये लॉजिक है बनाने का। या कोई अपना घर बना रहा है तो उसका घर ठीक से बन जाए, उसको अप्रूवल मिल जाए, वो सब ये। लेकिन अभी तक एमसीडी में बीजेपी ने जब तक राज किया सिर्फ और सिर्फ उसने धांधले के साथ में कोई आवाज़ नहीं उठाई। यही काम कांग्रेस का था जी। अब 2022 के चुनाव आ रहे हैं अप्रैल में जी। अब ये 1 साल पहले जग गए हैं कि हम इनको पब्लिक को एक प्रलोभन देते हैं कि आप भवन बनवाओ, आप नक्शे पास करवाओ, ऑनलाइन कराओ। ये काम तो आप जीतने के साथ ही कर सकते थे। जैसे आप मनोज तिवारी जी चिल्ला रहे थे जब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे कि जी हम जो है अब हाउस टैक्स ख़त्म करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर, तो कुछ भी नहीं करा। जबकि एमसीडी को करना चाहिए था, पहला अपना मुद्दा जो उसका था कि हम हाउस टैक्स पे काम करेंगे, हाउस टैक्स माफ़ कराना चाहिए था पब्लिक का। सक्सेना जी, आखिरकार आप लोगों के भी पार्षद हैं, मनोनीत निगम पार्षद भी हैं, वो क्यों नहीं हल्ला बोल करते? देखिए हमारे जितने भी पार्षद हैं, ये भी जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं या विपक्ष के नेता हमारे जो हैं, वो आवाज़ उठाते हैं सदन में। आवाज़ उठाने के बाद उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं होते हैं। उनको पुलिस बुलाई जाती है, उनको उठाया जाता है, उसके बाद भी वो नहीं चुप बैठते। फिर वो आकर के प्रोटेस्ट करते हैं। कल आपने देखा कि भाई इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए हैं। किस चीज़ पे टैक्स बढ़ाया है? ये बेसिकली इन्होंने टैक्स का एक जरिया चेंज कर दिया, हाउस टैक्स को परिवर्तन। अब उसकी जो टैक्स की मार है वो सबको पड़ने वाली है। नहीं, कौन सी जोन के अंदर, क्योंकि 3 जोन है हमारे यहाँ। हम ईस्ट एमसीडी हमारी, इसके अंदर इसने उठाया हमारे जो जितने पार्षद हैं, मतलब हाउस टैक्स की बढ़ोतरी करी है। किस चीज़ पे? हाउस टैक्स से बढ़ोतरी है, उसके साथ और टैक्सेस हैं जिसको उन्होंने मल्टीपल कर दिया है, जिससे कि ना पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पब्लिक पे बहुत भारी भार पड़ने वाला है। उससे सभी इम्पैक्ट होंगे और उसका सभी पे पब्लिक की भार की बात करें तो वो तो बिजली की मार भी झेल रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिजली की मार की बात अगर बात करते हैं, जिनके भी एक एवरेज बिल आए हैं उसके लिए हमने सबको मना कर दिया, कोई बिल नहीं भर रहा जी। आपकी रीडिंग होगी, उसमें एवरेज बनाई जाएगी। अगर एवरेज के अनुसार आपका वो 200 से ट्रिप कर रहा होगा, एक्स्ट्रा जा रहा होगा, तो आप 250 यूनिट के पैसे देंगे। क्योंकि सक्सेना जी, देखने में आ रहा है पब्लिक की खाल दोनों पार्टी उधेड़ रही है, चाहे भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो। 8-8, 9-9, 10-10, 12-12, 13-13 हज़ार रुपए के बिल 28 दिन के। मैंने आपसे कहा ये एक एवरेज बिल बनाए गए होंगे। हमने लोगों को यही बोला है, आपके बिल अगर आपको लग रहा है आपके ज़्यादा हैं तो आप बिल ना भरें। आपकी इंक्वायरी कराई जाएगी, चेक कराया जाएगा, उसके बाद आपसे बिल भरवाए जाएंगे। और बात रही बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने ये सिद्ध करके दिखा दिया कोविड-19 में कि दिल्ली की जितनी बुराइयां बीजेपी वाले कर रहे थे, जितने लोग कर रहे थे, उतनी तेजी से दिल्ली को दिल्ली संभल नहीं रही थी, अमित शाह जी ने आके संभाली है। देखिए, आप कह रहे हैं अमित शाह जी ने संभाली है, तो मैं नहीं कह रहा, खुद पार्टी वाले कह रहे हैं। नहीं, मैं आपसे, जनता बोल रही है। तो आप एक काम करो, अमित शाह जी को यूपी भेज दो जी, यूपी में संभलवा दो, गोरखपुर भेज दो, वहाँ से संभलवा लो, हरियाणा भेज दो, हरियाणा संभलवा लो। तो आपने दिल्ली क्यों चुना? दिल्ली के अंदर पहला नंबर हमारे जो सीएम अरविंद केजरीवाल जी, वो एक एजुकेटेड मिनिस्टर है, मतलब चीफ मिनिस्टर है जी। उन्होंने, बाकी क्या पढ़े लिखे नहीं है? हमने ये नहीं कहा नहीं पढ़े लिखे, उन्होंने अपनी सही सूझबूझ का यूज़ किया, प्रयोग किया, जनता का साथ मांगा,
जनता के व्यूज़ लिए, जनता को ये देखा उनको कंफर्टेबल कैसे फील है जी। उन्होंने उसके अकॉर्डिंग जो है रणनीति बनाई और रणनीति बना करके उसको इम्प्लीमेंट किया दिल्ली में। दिल्ली के अंदर कोविड-19 की आड़ में खाल उधेड़ी गई है पब्लिक की। देखिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने किया है। उसके लिए क्या आवाज उठाई आम आदमी पार्टी ने? देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो हमारे सीएम साहब ने बोला जी। अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने जी। अगर किसी से भी मतलब कि अनाप शनाप पैसे मांगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। डेड बॉडी तब दी गई है जब पहले भुगतान हो गया है। देखिए मैं बता रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, ये पुराने जितने भी नेता हैं कांग्रेस बीजेपी वाले इनके इन्वॉल्वमेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं से तार अपने फिट कराते हैं और उनको फ़ोन करवाते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार, आप यही दिल्ली सरकार थी जिसने मैक्स हॉस्पिटल शालीमार को सील कर दिया था। क्यों खुलवा दिया गया? क्यों खुलवा दिया गया? बस ये हाँ जी वो होम मिनिस्ट्री का आदेश है जी। होम मिनिस्ट्री तो सेंट्रल है ना, तो केंद्र को आप लोग, अब आपने बात की कि अमित शाह जी आए थे दिल्ली के अंदर इसलिए दिल्ली में सब कुछ ठीक हो गया, तो यहाँ पे आके वो मंत्र फूक के गए थे कोई उन्होंने कोई मंत्र मारे थे? वही मंत्र सब जगह पढ़वा दो, यूपी में भी डलवा दो, अपना महाराष्ट्र में करवा दो, वहाँ क्यों नहीं जा रहे? सिर्फ और सिर्फ राजनीति। इन्होंने देखा दिल्ली एजुकेटेड दिल्ली है और दिल्ली के सीएम सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से काम करने वाले हैं, इसीलिए आज मोदी जी को सीएम हमारे अरविंद केजरीवाल जी की तारीफ करनी पड़ गई। तारीफ करनी पड़ रही है, लेकिन अयोध्या के अंदर राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, इनविटेशन नहीं है। देखिए वो अपने अपने विचार हैं, भगवान सबके दिल में है, भगवान श्री राम हमारे भी हैं, सबके हैं। मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के भी श्री राम है? बिल्कुल श्री राम है। देखिए सुनिए, आस्था अलग है, राजनीति अलग है और समाज सेवा अलग है जी। हम लोग धर्म सिर्फ इसलिए अपनाते हैं क्योंकि हम धर्म के मार्ग पे, सच्चाई के मार्ग पे चलें। आदर्श हमारे श्री राम जी हों या श्री हनुमान जी हों, चाहे विष्णु भगवान जी हों, कोई भी हो, ये आदर्श है, इनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अगर राजनीति की बात करते हैं, राजनीति करती है कांग्रेस और बीजेपी आपस में, वो सब कर, आम आदमी पार्टी नहीं करती? नहीं करती। देखिए अगर आम आदमी पार्टी करती होती ना तो हमारे सीएम जो आज रेनॉल्ड्स का पेन लगा के जिम में घूमते हैं, उनको भी पार्कर का पेन लगा के घूम रहे होते। वो तो इमोशनली वो करना है। ऐसा नहीं है, अगर इमोशनल नहीं होता तो हमने 5 साल तो निकल चुके हैं जी, 6ठा साल ये चल रहा है। अगर 1% भी ऐसा कुछ होता तो आज चलो सीएम साहब को छोड़ दो आप जी, हमारा कौन सा काउंसलर ऐसे हैं जो आपको कोई अच्छे उसमें दिखते हैं? सिर्फ क्योंकि उनको ये सीधी सत्ता जनता के हाथ में देनी, और हमारे जितने भी पार्षद चुने गए हैं, जितने भी बीजेपी के हमारे विधायक चुने गए हैं, सब आम है जी। मतलब उनको राजनीति आती नहीं है जी। अभी हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है, हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, हाँ जी हाँ जी बताओ। और एक किसी पार्षद, बीजेपी के पार्षद या बीजेपी के विधायक के पास आप भेज के देख लो, पब्लिक को आपको समझ में आ जाएगा और आप साइलेंटली अपना कैमरा लेके खड़े रहना। सवाल वहीं खड़ा है के अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे? कुछ दाल में काला है या दाल ही काली है? देखिए के अग्रवाल जी ने अगर ये स्टेप उठाया जी, तो ये उन्होंने नहीं उठाया, ये बीजेपी ने उठाया जी, ठीक है जी। लेकिन 3 साल बाद क्यों उठाया? सवाल ये सवाल है जी। जीतते के साथ ही क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया? 3 साल तक जितना लूटना था लूट लिया, जिसको भेजना था भेज दिया, क्योंकि पर लेंटर 50,000 1 लाख का रेट है। मैं कह रहा हूँ के अग्रवाल जी, आपसे मेरा क्वेश्चन है जी, आप चेयरमैन हैं जोन में, आप जितनी भी प्रॉपर्टी के ऊपर टैग लगे हुए हैं इनके सबके टैग हटवाइए। अगर आप वाकई में जनता का इंसाफ करना चाहते हो तो आप इन सब के टैग हटवाओ। जितनी प्रॉपर्टी पे ये बेईमानी करके टैग लगा दिए गए हैं, जिनने पैसा दे दिया उनके साथ कुछ नहीं हुआ, जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनकी प्रॉपर्टी बुक कर दी गई, उनके लेंटर तोड़ दिए गए, उनको आपने बुक कर दी प्रॉपर्टी, उनके टैग लगे हुए, सारे टैग हटवा दो प्रॉपर्टियों के। भूकंप हर दूसरे तीसरे दिन दिल्ली के अंदर आ रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम बेरोक टोक जारी है। देखिए कंस्ट्रक्शन का काम इसलिए भी जारी है, लोगों की ज़रूरत है, वो होनी चाहिए, लेकिन एमसीडी की जो जिम्मेदारी है उसको उसे निभाना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा, सिर्फ ये सर्विस एजेंसियाँ हैं, इनको इसलिए बनाया गया ताकि पब्लिक को सुविधा हो, ना कि असुविधा हो। शारदा नोट जोन में बेसमेंट अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी बेसमेंट वाले मकान और दुकान बन रही हैं। देखिए मैं बताऊँ, इनका एक ही चीज़ है, इन्होंने क्या किया हुआ है, इनके पास सारे हथकंडे हैं, सारे रास्ते हैं, सबको मालूम है। आपके पार्षद क्यों चुप हैं? बाबरपुर विधानसभा की बात करें तो साजिद जी के वार्ड में भी बेसमेंट सहित कई बिल्डिंग बन रही हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने क्या कहा आपसे, हमारे पार्षद, हमारे विपक्ष के नेता, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर सब आवाज़ उठाते हैं जी, लेकिन उनकी आवाज़ पर कोई काम नहीं होता। कारण क्योंकि पूरे बहुमत के अंदर एमसीडी में बीजेपी बैठी है। अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको पुलिस से खदेड़वा दिया जाता है, उनके ऊपर उनको
स्थगित किया जाता है मीटिंगों से। कुल मिला के अब आपके पार्षद ईमानदार हैं। हमारे पार्षद ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, इसीलिए जनता का उन्हें प्यार भी मिल रहा है। चलते चलते रक्षाबंधन की क्या शुभकामनाएं? रक्षाबंधन के लिए सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और मैं सभी को रक्षाबंधन के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ एक आग्रह और करता हूं कि वो त्यौहार मनाएं, सब कुछ करें, परिवार के साथ मिलें बैठें, मगर सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं, खुद भी खुश रहें, परिवार को भी खुश रखें, जो रिश्तेदार आए हैं वो भी ठीक रहें और खुद भी ठीक रहें। इसी शुभकामना के साथ सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।